क्या कभी सोचा है कि हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक जो बिजली पहुंचती है उसका एक हिस्सा रास्ते में ही कहीं खो जाता है। जी हां, ये एक ऐसी छिपी हुई समस्या है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे इतने एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम आखिर अंदर ही अंदर एनर्जी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। और इस सारी बर्बादी के पीछे जो असली विलेन है वो है खराब पावर फैक्टर। हो सकता है ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में इसका मतलब क्या है और ये हमारी बिजली की दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस पावर फैक्टर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये बस ये नापने का एक तरीका है कि बिजली का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह है, मतलब कितनी कुशलता से हो रहा है। देखिए, बिजली असल में दो लहरों में चलती है। एक होती है वोल्टेज की लहर और दूसरी करंट की। पावर फैक्टर बस ये बताता है कि ये दोनों लहरें एक दूसरे के साथ कितना तालमेल बनाकर चल रही हैं। तालमेल जितना बढ़िया, बिजली का इस्तेमाल उतना ही बेहतर। इसको ना एक टीम की तरह समझिए। जब टीम के सारे लोग एक साथ एक ही लय में काम करते हैं तो नतीजा हमेशा शानदार होता है। बस बिजली की दुनिया में भी यही होता है। जब पावर फैक्टर 1.0 होता है, जिसे यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, तो इसका मतलब है कि टीम वर्क परफेक्ट है। वोल्टेज और करंट की लहरें बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं और जरा भी पावर बर्बाद नहीं हो रही। यही वो आइडियल सिचुएशन है जो हम चाहते हैं। लेकिन जैसे ये नंबर 1 से कम होता है, समझ जाइए कि टीम का तालमेल बिगड़ गया है, लहरें आगे पीछे हो गई हैं और एनर्जी वेस्ट हो रही है। पर सवाल यह है कि आखिर ये लहरें तालमेल से बाहर होती ही क्यों हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सिस्टम से जुड़े अलग अलग उपकरण, जिन्हें हम लोड्स कहते हैं, बिजली की इन लहरों पर अलग अलग असर डालते हैं। इसे मजेदार तरीके से समझने के लिए चलिए इन लोड्स को 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज या किरदारों के तौर पर देखते हैं। तो ये है हमारे 3 किरदार। सबसे पहले है रेजिस्टिव लोड, जैसे हीटर या पुराने वाले बल्ब। ये एकदम परफेक्ट टीम प्लेयर हैं, वोल्टेज और करंट को हमेशा साथ रखते हैं और हमें मिलता है 1.0 का पावर फैक्टर। फिर आते हैं इंडक्टिव लोड, जैसे मोटर और पंखे। ये थोड़े कह सकते हैं सुस्त हैं, ये करंट को वोल्टेज से पीछे कर देते हैं। और आखिर में है कैपेसिटिव लोड, जो कुछ ज्यादा ही जोश में रहते हैं और करंट को वोल्टेज से आगे भगा देते हैं। और इंडक्टिव लोड के इस सुस्त व्यवहार के पीछे का विज्ञान भी बड़ा सीधा है। मोटरों के अंदर जो कॉइल्स होती हैं ना, वो करंट में होने वाले बदलाव को पसंद नहीं करती, उसका विरोध करती हैं। इसी चक्कर में करंट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अच्छा, तो इन 3 किरदारों में से हमारी असल दुनिया के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर किसका राज है? हमारे सिस्टम का जो बेसिक नेचर है वो कैसा है? चलिए अब ये देखते हैं। और ये देखिए, यहां समस्या की जड़ एकदम साफ है। हमारे घरों से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह मोटरें, पंखे और पंप भरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम का लगभग 60% लोड इंडक्टिव यानी सुस्त है। इसीलिए हमारे सिस्टम का डिफॉल्ट नेचर ही लैगिंग है और यही वो असल प्रॉब्लम है जिसे हमें ठीक करना है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा एनर्जी का नुकसान, इंडस्ट्रीज के लिए बिजली के भारी भरकम बिल और इस फालतू के बोझ को ढोने के लिए ज्यादा मोटे और महंगे तार और ट्रांसफॉर्मर लगाने पड़ते हैं। तो अब जब हम विलन को जान चुके हैं तो हीरो से मिलने का वक्त आ गया है। और हमारी इस कहानी का हीरो है कैपेसिटर, जिसके पास इस पूरे असंतुलन को ठीक करने की ताकत है। और इसका सॉल्यूशन ना बहुत ही कमाल का है। अगर सिस्टम में सुस्त इंडक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा लैग है तो हम क्या करेंगे? हम एक विरोधी ताकत को ले आएंगे। यही काम आते हैं हमारे अति उत्साही कैपेसिटर, जो करंट को लीड कराते हैं, मतलब उसे आगे की तरफ खींचते हैं। एक दूसरे का असर खत्म। तो होता यह है कि जब हम सिस्टम में कैपेसिटर लगाते हैं तो उनका अति उत्साही स्वभाव इंडक्टर के सुस्त स्वभाव को बैलेंस कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप उस सुस्त करंट को एक धक्का दे रहे हो ताकि वो वापस दौड़कर वोल्टेज के साथ लाइन में आ जाए, और बस टीम वर्क फिर से कायम हो जाता है और सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है। असल दुनिया में, खासकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ये काम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन यानी एपीएफसी पैनल करते हैं। ये बड़े स्मार्ट डिवाइस होते हैं जो खुद ब खुद पता लगा लेते हैं कि कितना सुधार चाहिए और उसी हिसाब से कैपेसिटर को सिस्टम में जोड़ते या हटाते लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये उठता है
कि एक परफेक्ट पावर सिस्टम असल में दिखता कैसा है और इससे हमें क्या हासिल होता है। परफेक्ट पावर का सीधा मतलब है कम बर्बादी, कम लागत और एक ज्यादा कुशल दुनिया। तो पावर फैक्टर को समझना सिर्फ कोई इंजीनियरिंग की बात नहीं है, यह असल में हमारे संसाधनों को बचाने और एक बेहतर भविष्य बनाने की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है।